हरे कृष्णा एवरीवन। आशा है आप सबकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी और आप लोग बहुत हैप्पी होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 सीक्रेट रिसोर्सेज फॉर क्रैकिंग CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्ज़ाम के लिए। तो सच बताऊं तो CSIR लाइफ साइंसेज के लिए हम सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि इतना बड़ा सिलेबस कवर कैसे करें। पेड कोर्सेज तो बहुत सारे हैं पर हर कोई उन पेड कोर्सेज को खरीद नहीं सकता। इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर ऑल। बहुत लोग कर सकते हैं पर बहुत लोगों के लिए वो चीज़ें अफोर्डेबल नहीं है और इसलिए उनको ये लगता है या उनके दिमाग में ये मिथ रहता है हमेशा कि क्या मेरा कभी CSIR क्रैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या सेल्फ स्टडी से पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो आज मैं आपको एक मैजिकल रिसोर्सेस की लिस्ट बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ 5 रिसोर्सेस बताऊंगी जो शायद आपने पहले इतने सीरियसली ट्राई नहीं किए होंगे। आपने उनके नाम ज़रूर सुने होंगे पर आप अब इनको इस तरह से अपनी CSIR प्रिपरेशन में इन्वॉल्व कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन 10x जो है वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो सबसे पहली जो रिसोर्स की बात है वो है डिजिटल माइंड मैप्स। सबने सुना होगा कि माइंड मैप्स बनाओ, माइंड मैप से स्टडी करो, इंटरेस्टिंग रहता है, आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पर अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि आपके पास कोई भी, मान लो कि YouTube का लेक्चर है और आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आपके पास एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आप वहाँ पे अपने लिंक को पेस्ट करते हो या अपने बुक की PDF को डालते हो, अपलोड करते हो, तो उसके बाद आपको उसकी समरी, उसका माइंड मैप, उसका ऑडियो पॉडकास्ट, तीनों चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी। इस रिसोर्स का नाम है नोटबुक LM। और आपके पास अगर मान लो ये सब भी नहीं है, आपके पास बुक का PDF नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप AI टूल को बोलो कि आपको किसी भी टॉपिक, लेट्स से अमीनो एसिड फॉर CSIR का ये सारा कुछ चाहिए, तो यही रिसोर्स जो है नोटबुक LM आपके लिए ये सारी चीज़ प्रिपेयर कर देगा। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आपको इसके साथ साथ वीडियो जनरेशन भी मिल जाता है। तो आपको अगर मान लो कि रात को सोना है, आप सोते हुए उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो, आप माइंड मैप के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, आप पूरे टॉपिक को समराइज करके पढ़ सकते हो या आप पूरा टॉपिक भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारा हिडन जेम है जिसकी हमने बात की वो है नोटबुक LM। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिसोर्स की या नेक्स्ट हिडन जेम की। तो नेक्स्ट हिडन जेम जो आजकल सबने सुना होगा, AI टूल्स फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम? AI टूल्स की। तो कभी होता है जैसे एक टॉपिक को हमने 4 बार भी पढ़ लिया, 5 बार भी पढ़ लिया पर वो समझ नहीं आता। जैसे कि मेरे को पर्सनली सेल सिग्नलिंग के टॉपिक्स पढ़ने में और समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ, ChatGPT पे जाती हूँ और ChatGPT को कहती हूँ कि मुझको GPCR पाथवे टीच करो। तो वो मुझे स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से एडवांस तक उस चीज़ को पढ़ाता है। तो उस चीज़ को पढ़ लिया तो अब उसके बाद कैसे आगे हम उस चीज़ को यूज़ करें, टेस्ट कैसे करें। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इस चीज़ को हम टेस्ट कैसे करें। तो फिर ChatGPT को कहो कि क्रिएट 10 क्वेश्चंस।
अब सबका यहाँ पे कंसर्न आता है कि हमने ये प्रॉम्प्ट दिया तो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस आ गए। अब चैट जीपीटी को कहो, उसको इलैबोरेटली प्रॉम्प्ट में एक्सप्लेन करो, इलैबोरेटली एक्सप्लेन करो कि आपको डिफिकल्ट ट्विस्टी क्वेश्चंस चाहिए। अब मान लो आपको उसने पहली बार 10 क्वेश्चन दिया, आपने कहा कि इसको और डिफिकल्ट बनाओ, उसने उसको और डिफिकल्ट बनाया CSIR लेवल का। फिर आपने थर्ड टाइम कह दिया कि और डिफिकल्ट बनाओ, आपने फोर्थ टाइम कह दिया कि एक तो आपने देखा कि वही क्वेश्चन जो पहले आपको इजी लग रहे थे, वो जब वो ट्विस्टिंग इंग्लिश में, हार्ड इंग्लिश में देगा तो आप वही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जैसे हम CSIR में देखते हैं आपको वो मिलेंगे। इसके लिए आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, AI परप्लेक्सिटी, किसी भी चीज़ को जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जेमिनाई, डीपसीक, इनमें से किन्हीं भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके सेकेंड सेट ऑफ रिसोर्सेज जिससे आप अपनी सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और टेस्टिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs, हमको पता है कि PYQs कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब इन्हीं AI टूल्स की मदद से PYQs को डीपली एनालाइज कर सकते हैं। देखिए आपको बहुत सारी बुक मिल जाएगी, पर बुक की एक्सप्लेनेशन की जगह आप 10 इयर्स की जगह 5 ईयर करो। पर अगर एक बार आप खुद से सॉल्व करने लगोगे, खुद से आप चैट जीपीटी को कहो कि सॉल्व दिस क्वेश्चन इन डिटेल, आप इमेज अपलोड कर दीजिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन इन डिटेल एंड also make a table of how other options are wrong. Tell the concept, trick and all related past questions and possible questions। तो आप एक क्वेश्चन से या एक कॉन्सेप्ट से आए हुए पुराने क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह से अगर आप खुद 10 ईयर का किसी बुक से रीड करने की जगह या सॉल्यूशन को पढ़ने की जगह अगर आप 5 ईयर के खुद से करते हो, खुद सॉल्व करते हो, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर एक बार आप खुद सॉल्व करोगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट 10x होगी, इम्प्रूवमेंट 10x होगी। तो आपको PYQ के लिए भी इससे बेस्ट रिसोर्स कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी खुद की रिसोर्स हैं। ये सारे रिसोर्स आप खुद से बना रहे हो और जब आप मेहनत करोगे तो आपको उस चीज़ का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट रिसोर्स पे, जो कि है एनिमेशन से पढ़ना। YouTube पे कई फॉरेन चैनल्स हैं जो आपको एनिमेशंस के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि आपको अगर सेल साइकिल को या फोटोसिंथेसिस को या मोल बायो को पढ़ना है तो वो एक स्टोरी की तरह या आपको एनिमेशन की तरह उस चीज़ को पढ़ाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको YouTube पे लिखना है रेप्लिकेशन एनिमेशन, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, और आपको उस प्रोसेस को हमेशा
कोई आपको पढ़ा देगा, आप एक बार एक साइकिल बना लोगे, पर अगर ट्रस्ट में अगर आप एनिमेशन से उस चीज़ को देख लोगे तो वो आपके दिमाग में कहानी की तरह हमेशा के लिए छप जाएगा। और लास्ट आ जाते हैं सेल्फ मेड क्विजेस पे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको आप 10 किताबें खरीदो, 10 चीज़ें खरीदो। आप PYQ कर रहे हो या आप कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हो, आप उससे खुद के वन लाइनर, फ्लैश कार्ड, पॉइंटर्स बनाओ। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आप एक्टिवली रिकॉल कर पाओगे चीज़ों को। नेक्स्ट टाइम आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसको तुरंत जाके दोबारा से PDF से या नोट से मत देखो, पर आपने अगर पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है या एनाबॉलिक, तो उसको अपने दिमाग में रिवाइज करो। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस लिख लो, फोटोसिंथेसिस, बस शॉर्टकट में लिख लो फोटो या एना, आपका एक MCQ हो गया। ऐसे अपनी एक पूरी कॉन्सेप्चुअल नोटबुक बना लो जो कि आपका गोल्ड माइन होगी। और इतनी मेहनत अगर आप करते हो तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। और इन सब से जो मेजर थिंग है वो ये है कि आपको जो एग्ज़ाम में इंटरेस्ट है, आपकी जो स्टडी है वो इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव हो जाती है। और हमारा माइंड हमेशा इन चीज़ों को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रिकॉल कर पाता है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ 5 सीक्रेट रिसोर्सेज जिसमें कैसे आप माइंड मैप, पॉडकास्ट, समरीज बना सकते हैं। सबसे पहले हमने उस रिसोर्स के बारे में बात की जो कि है नोटबुक LM। फिर नेक्स्ट हमने बात की AI टूल्स का कैसे मैक्सिमम यूजेज करना है, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, टेस्टिंग और PYQ एनालिसिस, तीनों चीज़ के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि कैसे हम एनिमेटेड वीडियो से स्टोरी के माध्यम से चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। और लास्ट कैसे हम सेल्फ मेड क्विजिंग करें, अपने आप को एक्टिव रिकॉल के थ्रू कैसे पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बनाएं और चीज़ों को याद रख पाएं। तो सिलेबस ह्यूज है, प्रेशर भी ज़्यादा है, लेकिन आपको अगर ये स्मार्ट रिसोर्सेज यूज़ करने आ गए तो आपकी प्रिपरेशन एक पजल की तरह बन जाएगी। और आप इन टूल्स को ट्राई करो, अपनी स्टडीज़ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ और मैक्सिमम आउटपुट गेन करो। तो हरे कृष्णा एंड लेट्स क्रैक CSIR नेट टुगेदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।